अवाद ओझा सर एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर और एजुकेटर है। उन्हें ओझा सर के नाम से पुकारा जाता है। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। ओझा सर का जन्म 3 जुलाई 1984 को गोंडा, उत्तर प्रदेश के ओझा परिवार में हुआ था। उनका कहना है कि गोंडा, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत स्थान है। यहाँ बहुत ही ईमानदार, नेक, सज्जन, शरीफ और अच्छे लोग रहते हैं। ओझा सर के फादर का नेम श्री माता प्रसाद ओझा है, जो गोंडा में पोस्टमैन की जॉब करते थे। श्रीमाता प्रसाद ओझा की कुल 10 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 5 एकड़ उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बेच दी थी। उसके बाद अवध ओझा सर की माता वकील एडवोकेट बनी थी और उन्होंने वकालत में जॉब करी थी। अवध ओझा सर का बचपन से ही सपना था कि मैं अपने जीवन में एक IAS ऑफिसर बनूंगा। उनके माता पिता ने भी उनके सपने को साकार करने में पूरा सहयोग दिया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को यूपीएससी की कोचिंग करा सके। फिर भी अवध ओझा सर के माता पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बची हुई 5 एकड़ जमीन को बेचकर अवध ओझा सर और उनकी बहन को यूपीएससी के लिए दिल्ली भेजा था। ओझा सर ने दिल्ली में लगभग 7 महीने तक यूपीएससी की तैयारी करी थी, जिसमें उन्होंने जी तोड़कर मेहनत की और वह यूपीएससी के लगभग सभी पेपरों में क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सके और उसमें असफल रहे थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी थोड़ी देर बाद अवाद ओझा सर के एक मित्र ने उन्हें फ़ोन किया, जो इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने कहा कि सर, आप कोचिंग सेंटर खोल या फिर हमारे कोचिंग सेंटर में हमारे स्टाफ एक टीचर चला गया है, उसके स्थान पर आप ज्वाइन कर लो। तभी अवाद ओझा सर ने इलाहाबाद कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। पहले दिन जब वो पढ़ाने गए तो उनके पढ़ाने का अंदाज देखकर सभी स्टूडेंट उनकी कोचिंग छोड़कर भाग गए, क्योंकि ओझा सर को उस समय स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने शिक्षण में सुधार किया और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझा जाना। ठीक इसी तरह अवाद ओझा सर अपने लक्ष्य की ओर बने रहे और आज एक महान शिक्षक के रूप स्टूडेंट्स के दिलों में बचे हुए हैं।